लेकिन आपको 20 से 22 हजार रुपए की यहाँ से चोरी हुई है। ठीक है। अब तक क्या कार्यवाही हुई, पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई वो बताओ आप। पुलिस में मैंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब एक दो दिन में किसी ने किया हाँ, कि भैया आपका बंदा यहाँ बैठा है, आप आ जाओ जल्दी से। मतलब इससे जाहिर है कि वो चोर नीम का था ना, कि यहीं इधर उधर घूमता रहता है, दिन भर कुछ इस तरीके की तलाश में रहता है कि आज किसको कहाँ पे चोरी करनी। थोड़ा सा दूर जाके पुलिस को फोन कर दिया हाँ, कि भैया ऐसा ऐसा है, वो कल वाला फुटेज वाला यहाँ बैठा है सब्जी मंडी में और मैं इसके पास ही खड़ा हूँ। कि पैसे की रिकवरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी, और उस चोर के खिलाफ कितनी सख्त कार्यवाही होगी। क्या फिर से उन्हें एक दो दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या किसी और पुलिस का काम था वो भी जो पीड़ित था उसने ही किया, मतलब चोर को पकड़ने का काम, उसकी पहचान करने का काम, ये सारा काम पुलिस आई जब तक पहले ही आपने पकड़ लिया उसे, गिरफ्तार एक तरीके से करने की आपने पकड़ा उसको, फिर पुलिस को गिरफ्तार करवाया। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना जो कोतवाली पुलिस थाना है उसके जस्ट सामने, मुख्य द्वार के सामने ही ये किराना की छोटी दुकान है। तो यहाँ पर 31 तारीख को एक चोरी की वारदात हुई है। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने पुलिस में यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई है और क्या कार्यवाही हुई है अब तक वो हम जानेंगे, और आगे इनकी पुलिस से क्या डिमांड, किस तरीके से ये कार्यवाही चाहते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। नीम का थाना में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और अब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ। ये बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है कि पुलिस थाने के सामने चोरी हो रही है और उसके बाद खुलासा नहीं हो, या फिर जिस तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से ये घटना हुई है ये जानेंगे। तो आप बताइए, नाम बता दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार सैनी है। मैं नीम का जस्ट थाने के सामने ही दुकान है। तो कल 30 तारीख को रात को जब मैं दुकान बढ़ा के घर गया 8:30 बजे करीबन मैं बढ़ा के घर चला गया था। फिर 31 तारीख को जब सुबह में 6:30 बजे दुकान पर आया तो मैंने पाया कि मेरे दुकान का ताला टूटा हुआ है, शटर थोड़ा सा ऊपर है, शटर ऊपर हुआ है। उसमें चोरी की वारदात का मुझे अंदाजा हुआ। मैंने आसपास के दुकान वालों को बुलाया, उनको भी दिखाया कि देखो सर ये ऐसी वारदात है, आप देखो। फिर हमने शटर ऊंचा किया, अंदर गए, हमें गल्ला देखा तो गल्ले गायब थे हमारे। फिर हमने और तलाश किया आगे तो हमारे गल्ले अंदर ही अंदर की दुकान में ले जाकर वहाँ पर सारे पैसे, उसमें से नकदी और भी सारे चिल्लर चिल्लर छोड़कर बाकी सारा सामान, सारे पैसे दोनों गल्लों में से निकाल कर ले गए। कितना पैसे थे जिनकी चोरी हुई? ये करीबन 20-22 हजार के समथिंग मेरे पैसे थे। कुछ तो किसके पड़े थे और कुछ मेरी 8-10 हजार की बिक्री थी, जो ऐसे जैसे मैं गिन के भी नहीं गया था, वैसे वैसे ही कागज लगा के रख के चला गया था। लेकिन आपको 20 से 22 हजार रुपए की यहाँ से चोरी हुई है। ठीक है। अब तक क्या कार्यवाही हुई, पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई वो बताओ आप। पुलिस में मैंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अब एक दो दिन में जैसे हम सीसीटीवी कैमरे वाले मोबाइल वो गया हुआ था गाँव, तो वीडियो को चलाता है कैमरा, तो फुटेज देखेंगे वो आ जाता है। फिर आप रुको। दूसरे दिन 2 तारीख को कोई एग्जाम थी आरएएस की, तो उन्होंने बोला कि आज आप रुक जाओ, कल आपको फुटेज दिखाएंगे, आप देख लेना और उसके आगे ही कार्रवाई हम करें। एक दिन एग्जाम की वजह से टाला गया, एक दिन किस वजह से टाला गया? एक दिन रिपोर्टर था नहीं वहाँ पे, जो कंप्यूटर पे बैठता है वो नहीं था। कंप्यूटर पे जो कर्मचारी ऑपरेटर बैठता है वो नहीं था, तो एक दिन तो वैसे टल गया। दूसरे दिन एग्जाम आ गई, उस वजह से टल गया। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया फोन करके और मेरे को फुटेज दिखाई उन्होंने। चला के मेरे को छोड़ दिया था कि आप देख लो, जहाँ भी कोई संशयित आपको परिस्थिति आती है वहाँ का टाइम नोट कर लेना, फिर वो आपको बता देना, हम स्लो करके और दिखा देंगे आपको। फिर मैंने देखा तो 2.25 या 2। आपने वो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी वहां से कि ये संदिग्ध है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं मांगी, लेकिन फुटेज मांगी थी मैंने कि फोटो, तो उन्होंने बोला अभी तो आपके मोबाइल में खींच लो आप। एक दो जगह पूछताछ कर, मोबाइल से ही आपको फोटोज वगैरह मिली? मोबाइल में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया वहाँ से और मोबाइल में फोटो खींच। ठीक है। फिर 2:19 पे एक आदमी मेरे दुकान के सामने से आया और दुकान में घुस गया। और उसके बाद में उसने कम से कम 1.25 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट तक वो मेरे दुकान में रहा। फिर 3:37 बजे वो दुकान से निकला और थाने की तरफ ही गया और वहां से चारों तरफ टॉर्च चलाकर, टॉर्च जली हुई थी उसके मोबाइल की, और जलाते हुए उसने चारों तरफ दुकानों को
शटर के ऊपर सब जगह उन्होंने फोक्स मारा। मतलब रेकी की है फिर से हाँ, किसी दुकान किसी की किसी तरफ? दुकान में आप किसके तोड़े। हाँ और उसको कोई अंदेशा हुआ है तो वो दुकान मेरे सामने दुकान है चाय हाँ फल फ्रूट की जो बंद थी और हाँ। उनके पीछे चला गया और वहां से वो गायब हो गया। उसके बाद में तो उसको पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद में अब तक क्या कार्यवाही हुई उसे पकड़ने की, गिरफ्तार करने की? तो जैसे ही मेरे को सीसीटीवी फुटेज मिले थे तो मैं शाम को आया वहां से थाने में से और मैंने 2-3 जनों को दिखाया। फिर मैं रात को 8 बजे के 9 बजे 10-11 बजे तक मैं यहीं था। मैंने स्टेशन पे, फाटक पे, बस स्टैंड पे 5-7 जगह वीडियो और वो फुटेज लेकर गए, दिखाए मैंने। ये देखो। मतलब आपने ही पुलिस की वो जो चोर की तलाश शुरू कर दी? हाँ, मैंने शुरू कर दी और मैं गया उनसे पूछा तो 3-4 उन्होंने मेरे को कहा कि इस आदमी को हमने देखा है और ये यहीं रहता है, स्टेशनों पे आता है और ये ट्रेनों में आता है। दरअसल में ये काम पुलिस का होता है कि जब कुछ इस तरीके की सूचना दी जाए किसी के द्वारा तो चोर को पकड़ना, उसकी तफ्तीश करना, एक तरीके से उसकी रेक कि कौन है कौन नहीं है उसके बारे में पता लगाना। लेकिन ये जो पुलिस का काम है ये भी इन्होंने खुद ने किया है, जैसा ये बता रहे, बताइए। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि हम बता देंगे। मैं उनको नंबर दे के आया तो उससे 3-4 जनों को, तो उन्होंने मेरे को ठीक है। फिर दूसरे दिन मेरे पास 4 तारीख को 11-11:30 बजे फोन आया मेरे पास कि भैया आपका बंदा यहाँ बैठा है। मतलब किसी व्यक्ति को आपने पहले दिन फोटो दिखाई, उस व्यक्ति ने किसी ने आपको फोन किया? उनमें से किसी ने किया हाँ। कि भैया आपका बंदा यहाँ बैठा है, आप आ जाओ जल्दी से। मतलब इससे जाहिर है कि वो चोर नीम का थाना की यहीं इधर उधर घूमता रहता है, दिन भर कुछ इस तरीके की तलाश में रहता है कि आज किसको कहाँ पे चोरी करनी है, इस तरीके की घटना को वारदात करनी है, वो उस विषय में वो इधर उधर जो है घूमता रहता है। तो इसी के तहत इन्होंने जो बताया है कि दूसरे दिन बैठा मिला और इन्हें सूचना मिली। हाँ, कहाँ की घटना, कहाँ बैठा मिला था वो मैं गया, मामा मांझा रेस्टोरेंट है सब्जी मंडी के सामने, उसकी पास एक प्रेस की दुकान है, उस पर बैठा था। हाँ। फिर मैंने उसको देख के पास गया, उसके पहचान कर ली मैंने, जूतों से, उसके कपड़े से, उसके बैग से। वो सारी ड्रेस सेम थी जो यहाँ पर वो चोर था? हाँ, सेम ड्रेस, सेम हुलिया, सारा मैंने पहचान करके हाँ। और फिर मैंने पास थोड़ा सा दूर जाके पुलिस को फोन कर दिया हाँ। कि भैया ऐसा ऐसा है, वो कल वाला फुटेज वाला यहाँ बैठा है सब्जी मंडी में और मैं इसके पास ही खड़ा हूँ, आप आ जाओ। उन्होंने बोला ठीक है हम आ रहे हैं तुरंत। ऐसा बोल के जैसे मैं हटा तो इतने में वो भागने की फिराक में लग गया, मेरा हो गया और वहां से चल दिया। बैग भी वहीं छोड़ दिया था उसने। वो प्रेस वाले ने उसको टोका कि भैया कहाँ जा रहे हो, बैग उठाओ अपना। फिर उसने बैग उठाया और बैग उठा के उन दुकान के पीछे SBI, पुराने बैंक जो है SBI है, SBBJ था पहले, उसकी तरफ जाने लगे। हाँ। फिर मेरे साथ एक साथी और था तो मैंने उसको बोला कि जाओ उसको पकड़ो, मैं इधर से आ रहा हूँ तुम। हाँ। फिर उसने, साथी ने उधर से पकड़ लिया उसको पकड़ते ही मैं इधर से जाके हाँ। तो पकड़ते ही वो बोला कि कौन भाई, कैसे पकड़ रहा है? हाँ। कहाँ से है तू? दिल्ली से हूँ, तेरा क्या मतलब है? मैंने भी इतनी देर में मैं पहुंच गया। हम दोनों ने उसको पकड़ के बोला कि चलो थाने चलो, वही बात करेंगे, आप तो पकड़ में आ गया, कहाँ जाएगा? वो हाथ छुटाने लगा तो मैंने उसको बोला कि हाथ छुटाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चल चल, यहाँ भीड़ है, अभी पता लगा दूंगा, बदल दूंगा इनको, तो तेरा हुलिया ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो चुपचाप मेरे साथ चलने लग गया। पुलिस की मैं वेट कर रहा था लेकिन वो भागने की प्रॉब्लम में था, तो मैंने सोचा कि भाई ये पुलिस आई जब तक करूंगा। पुलिस आई जब तक पहले ही आपने पकड़ लिया उसे, गिरफ्तार एक तरीके से करने की आपने पकड़ा उसको, फिर पुलिस को गिरफ्तार करवाया। हाँ, फिर मैं लेके आ गया, रास्ते में मेरे को पुलिस वाले मिल गए, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया और उसको लेके थाने में चला। अभी थाने से क्या रिपोर्ट आ रही है? आपके पैसे की रिकवरी को लेकर क्या बातचीत हुई है? अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इनसे, वो अभी उन्होंने मेरे को कोई सूचना दी नहीं है। मैं ही जाऊंगा, आज जाके बात करूंगा उनसे कि मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसने है, कैसा चोर है, क्या है, कुछ बारे में मेरे को उसने अभी तक आपने कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है पुलिस की तरफ से? ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके की ये वारदात हुई है जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ रही है, जो पुलिस का काम था वो भी जो पीड़ित था उसने ही किया। मतलब चोर को पकड़ने का काम, उसकी पहचान करने का काम, ये सारा काम खुद व्यक्ति को करना पड़ा। कुछ ऐसी ये घटना थोड़ी मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस थाने के सामने चोरी हो रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी? पुलिस की नाक के नीचे चोरी होना। इस तरीके की घटनाएं नीमका थाना में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो पुलिस को काम करना था वो खुद व्यक्ति ने कर दिया। अब बात आ रही है कि पैसे की रिकवरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी और उस चोर के खिलाफ कितनी सख्त कार्यवाही होगी? क्या फिर से उन्हें 1-2 दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा? फिर क्या किसी और का वो ताला तोड़ेगा?
कुछ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। तो इसमें कोई अपडेट होगी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं तो प्रशासन या पुलिस अधिकारी जो भी देख रहे हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जो चोर हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और लंबे समय तक कम से कम जेल की सलाखों के पीछे उन्हें होना चाहिए। और जिनके साथ ऐसी वारदात होती है, जो चोर है वो गिरफ्तार हो गया, तो उनके पैसे की रिकवरी पहली दृष्टि वो मामला बनता है कि जिनके पैसे लेके गए उनके पैसे लौटाने के लिए, रिकवरी के लिए पुलिस को पहले ही प्रयत्न में ये चीज करनी चाहिए। तो देखेंगे कब तक क्या कार्रवाई होती है, क्या इनके पैसे की रिकवरी हो पाएगी या नहीं, या फिर पुलिस फिर से उन्हें छोड़ देगी। ये देखने वाला विषय है। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया पर मैं वीके सैनी, नमस्कार।